हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की प्रश्नावली 7.1 की प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं बोलोगे कि सर ये 7.1 प्रश्नावली टफ है, इतना कैपेबल आप सभी को मैं बना दूंगा। तो आप सभी से विनती है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है बेटा, प्रश्न दे रखा है चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है। ये एक चतुर्भुज दे रखा है ABCD। ठीक है, इसमें हमें बोला है AC भुजा AD के बराबर है। AC भुजा, AC कौन सा है? ये वाली भुजा AD के बराबर है। आगे बोल रखा है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है। मतलब यह है कोण CAB बराबर कोण DAB है। आगे बोला है दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांश में त्रिभुज ABD, यानी कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम बताने हैं। आगे बोला है और BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए बेटा, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें सर्वांग समता के कुछ नियम होते हैं, उन्हें देखना है। कौन कौन से नियम है? SAS, ASA, SSS और AAA, ये कुछ नियम है सर्वांग समता के। ठीक है बेटा, कुछ नियम मतलब ये है S का मतलब होता है भुजा और A का मतलब होता है कोण। अब देखो, जिन दो त्रिभुजों की बात हो रही है उन्हें लिखो। सबसे पहले तो हम लिख देंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में दोनों त्रिभुज लिख दिया। अब देखो, जो दोनों त्रिभुज है उन दोनों को अलग कर दो। पहला त्रिभुज कौन सा है? ABC, और दूसरा त्रिभुज इसे भी ऐसे ही बनाओ। देखो ABD, तो AB और D। यहां तक क्लियर है? अब देखो, इसमें हमें बराबर बताना है। पहला क्या लिख रखा है? AC बराबर AD, तो हम लिख देंगे AC बराबर AD। और इसका रीजन क्या है? रीजन ये है दिया गया है, हमें प्रश्न में दे रखा है। ठीक है यहां तक? अब देखो, ये हमें दे रखा है। आगे क्या बोला था? AB कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में बांट रहा है इन दोनों को। तो क्या लिखेंगे? कोण CAB, तो यहां पर लिखेंगे कोण CAB बराबर कोण DAC। दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि AB कोण A को समद्विभाजित करता है। यहां तक क्लियर है बेटा? आगे बोल रखा है हमें कि दर्शाना है। अब देखो, S आ गया, ये भुजा मतलब S आ गया, A मतलब कोण आ गया। अब हमें आवश्यकता है या तो S की या फिर A की। अब इसमें आप देखो कि क्या दे रखा है। अब देखो, AB इसमें भी है और AB इसमें भी है, तो दोनों में नजर आ रहा है AB, तो कॉमन है, तो लिख देंगे AB बराबर AB। इसका रीजन क्या है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में आ रहा हो। ठीक है बेटा यहां तक? अब देखो, SAS आ गया, तो अब लिख देंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABD के। रीजन क्या है? SAS सर्वांग समता नियम से। ठीक है बेटा? आगे हमें बोला है BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? BC यहां पर दे रखा है, BC और BD क्या बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए बेटा, दो त्रिभुज सर्वांगसम बता दिए, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत जो अवयव है, मतलब यह है जो संगत भुजाएं और संगत जो कोण होंगे वो बराबर होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? BC बराबर BD, कोष्टक में लिख देंगे। इसका रीजन यह है त्रिभुजों के संगत, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, और इसे शॉर्ट में हम लिखते हैं CPCT, ये शॉर्ट नाम है। ठीक है बेटा? तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।